सुनहरी जलपरी, तुम्हारी सिर पर वो किसके घोंसले लेके घूम रही हो? उसमें देख रहा हूँ 2 खूबसूरत अंडे भी है। देखो ना किंग कोबरा, मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन तूफान में टूनी चिड़िया की घोंसला टूटकर गिर गई थी। इस घोंसले में 2 अंडे भी हैं, लेकिन टूनी चिड़िया की कोई खबर नहीं। अच्छा, टूनी चिड़िया की कोई पता नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, वो 2 अंडे मुझे दे दो, मैं ले जाके मेरी पत्नी को देती हूँ। वो अंडे से बच्चे को जन्म दे देगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अंडों का खुद ख्याल रखूंगी। टूनी चिड़िया मिलते ही मैं उसके अंडे लौटा दूंगी। अच्छा, तो ऐसा है, मेरी बात नहीं मानोगी? अभी दे दे। ये कहते हुए किंग कोबरा सांप स्वर्ण जलपरी को हमला करने जाता है और स्वर्ण जलपरी खुद को बचाने के लिए नदी में तैरते हुए भागने लगी। फिर बहुत दूर जाने के बाद स्वर्ण जलपरी नदी किनारे एक झाड़ियों के पीछे छुपकर मन ही मन सोचने लगा कि नहीं, मैं इस तरह से किंग कोबरा से बच नहीं पाऊंगी। मुझे दूसरे कोई रास्ता देखनी ही होगी। ये सोचते ही स्वर्ण जलपरी प्रकृति देवी को शरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। क्या हुआ स्वर्ण जलपरी, इस वक्त मुझे बुलाया? बताओ मुझे। हे प्रकृति देवी, मैं असहाय होकर आपको याद किया। टूनी चिड़िया के ये 2 अंडे खाने के लिए किंग कोबरा सांप मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद स्वर्ण जलपरी प्रकृति देवी को पूरी घटना बताती है और सब कुछ सुन के प्रकृति देवी ने बोली, ठीक है, तुम चिंता मत करो, उस किंग कोबरा को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद किंग कोबरा सांप उनके सामने आते ही प्रकृति देवी अपनी जादुई छड़ी से किंग कोबरा सांप को सबक सिखाते हैं। अरे बाप रे, प्रकृति देवी कहाँ से आ गई? जोर का झटका हमें जोरों से लगा। इसके बाद किंग कोबरा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं चलती हूँ। जलपरी देखती है कि पास ही नदी का घाट है और वो अपनी जादुई मोती की मदद से रूप बदलकर स्थल भाग पर आ जाती है। पता नहीं ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अब मैं खुद जंगल में जाकर टूनी चिड़िया को ढूंढूंगी। इसके बाद वो टूनी चिड़िया का घोंसला हाथ में लेकर जंगल में टूनी चिड़िया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वो अपने सामने एक खरगोश देखती है। खरगोश, ओ खरगोश, जरा रुक तो जाओ। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं पहचाना। मैं स्वर्ण जलपरी हूँ, रूप बदल के स्थल भाग में आई हूँ टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ, देखा है। वो तो उस तरफ एक पेड़ के नीचे पड़ी है। वो जंगल में खाना ढूंढने गई थी, लेकिन तेज तूफान में घायल हो। ये कहकर जैकी लोमड़ी टूनी चिड़िया की तरफ उछल के उसे खाने जाता है और ठीक उसी वक्त स्वर्ण जलपरी जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाए लोमड़ी से कहती है, रुक जाओ जैकी लोमड़ी, उस दिन तुमने टूनी चिड़िया के अंडे को खाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे और अब तुम टूनी चिड़िया को ही खाने जा रहे हो। अभी मजा चखाती हूँ। ये कहते ही स्वर्ण जलपरी जैकी लोमड़ी की खूब पिटाई करती है। ये कौन है रे? कहाँ से आ गया? बचाओ! आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। फिर जैकी लोमड़ी डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर